नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। गरीब खवातीन को बिला सूदी कर्ज की फराहमी में तसाहुली, कॉरपोरेट कंपनियों के करोड़ों रुपए के कर्ज़जात की मुआफ़ी, बीजेपी हुकूमत के रवैये पर कविता की शदीद तनकीद। उत्तर प्रदेश के ज़िले अमरोहा में चारशुबे के दिन एक 30 साल औरत ने, जो 3 बच्चों की मां है, हिंदू धर्म इख्तियार करके मंदिर में 12वीं जमात के एक तालिब इल्म से शादी कर ली। वक्फ तरमीमी एक्ट मगरबी बंगाल में नाफिज नहीं किया जाएगा, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का ऐलान। तेलंगाना के नज़ला में आज और कल बारिश के इम्कानात। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है। चारशुबे को भोपालपल्ली, मुल्क कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंडा अजला में बारिश की पेश क़यासी की गई है। जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुल्क कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और सिद्दीपेट में कई मुकामात पर गरज और चमक, तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने के इम्कानात है। महकमे मौसमियात ने मज़कूरा अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। ताहम रियासत के कुछ इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहने की तवक्को है। मिसाल के तौर पर आदिलाबाद, जगतियाल और निज़ामाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर सकता है और वहाँ बारिश का इम्कान कम है। मज़ीद बरां तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने 8 से 13 अप्रैल तक रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशन गोई की है। गरीब खवातीन को बिला सूदी कर्ज की फराहमी में तसाहुली, कॉरपोरेट कंपनियों के करोड़ों रुपए के कर्ज़जात की मुआफ़ी, बीजेपी हुकूमत के रवैये पर कविता की शदीद तनकीद, गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफे पर तनकीद, झूठे वादों के जरिए खवातीन को गुमराह करने का रियासती कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। रुकन कानून साज कौंसल BRS कविता ने मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद किया और कहा कि खवातीन को खुद मुख्तफ़ी बनाने के लिए मरकज़ कोई अमली इक़दामात रोब अमल नहीं ला रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि खवातीन ग्रुप्स को 15 लाख रुपए तक बिला सूदी कर्ज़जात की फराहमी अमल में लाई जाए। कविता ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने कॉरपोरेट कंपनियों के 16.5 लाख करोड़ रुपए कर्ज़जात माफ़ किए हैं, ताहम गरीब खवातीन को कर्ज़ की फराहमी में लापरवाही बरती जा रही है। तेलंगाना वुमेन एम्प्लॉयमेंट फेडरेशन के अरकान ने आज कविता से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कविता ने कहा कि के चंद्रशेखर राव के दौरे हुकूमत में कभी भी दरोगोई से काम नहीं लिया गया। हमने खवातीन ग्रुप्स को 5 लाख रुपए बिला सूदी कर्ज़जात फराहम किए, ताहम आज रियासती कांग्रेस हुकूमत झूठ बोल रही है और खवातीन ग्रुप्स को 20 लाख रुपए तक बिला सूदी कर्ज़जात की फराहमी का इदा कर रही है। ताहम हकीकत यह है कि कांग्रेस हुकूमत सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही कर्ज फराहम कर रही है। कविता ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत छोटे छोटे कामों में अपनी शिराकत दारी का दावा करती है, ताहम खवातीन की बहबूद के लिए 1 रुपये भी जारी नहीं किया गया। रियासती हुकूमत पहले ही 5 लाख रुपए तक बिला सूदी कर्ज़जात फराहम कर रही है। ऐसे में मरकज़ी हुकूमत को 15 लाख रुपए तक बिला सूदी कर्ज़जात की फराहमी अमल में लानी चाहिए। रुकन कानून साज कौंसल BRS कविता ने कहा कि बड़े बड़े सनतकार बैंक से कर्ज लेकर फरार हो चुके हैं और मरकज़ी हुकूमत ने बड़ी कंपनियों के 16.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज़जात माफ़ किए हैं, लेकिन खवातीन को कर्ज की फराहमी के मामले में बीजेपी हुकूमत की नीयत साफ नहीं है, जो कि अफसोसनाक अमर है। कविता ने कहा कि अगर हुकूमत फिलवाकई खवातीन की तरक्की के लिए संजीदा है तो खवातीन की तरक्की और भलाई के लिए खुसूसी स्कीमात का ऐलान किया जाना चाहिए। उन्होंने गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए के इजाफे पर भी मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि जब आलमी सतह पर कीमतें कम हो रही है तो यहाँ इजाफा क्यों किया जा रहा है। कविता ने कहा कि अगर कोई सवाल करे तो बीजेपी कायदीन सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करते हैं। कविता ने तंज अंदाज में कहा कि अगर कीमतें ऐसी ही बढ़ती रही तो मोदी जी कितने भी अजीम हो, आम आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस मौके पर BRS के रियासती लीडर रूप सिंह, जागृति के लीडर माधवी और दूसरे भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के ज़िले अमरोहा में चारशुबे के दिन एक 30 साल औरत ने, जो 3 बच्चों की मां है, हिंदू धर्म इख्तियार करके मंदिर में 12वीं जमात के एक तालिब इल्म से शादी कर ली। उत्तर प्रदेश के ज़िले अमरोहा में चारशुबे के दिन एक 30 साल औरत ने, जो 3 बच्चों की मां है, हिंदू धर्म इख्तियार करके मंदिर में 12वीं जमात के एक तालिब इल्म से शादी कर ली। हसनपुर के सर्कल ऑफिसर CO दीप कुमार पंत के बमुजिब शिवानी, साबिका नाम शबनम, के माँ बाप फौत हो चुके हैं और पहले उसकी 2 शादियाँ भी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश वो रियासत है जहाँ
تبدیل مذہب کے خلاف قانون موجود ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ جائزہ لے رہی ہے کہ کن حالات میں یہ شادی ہوئی، تاحال کہیں سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے۔ سرکل آفیسر نے بتایا کہ شیوانی کی پہلی شادی میرٹھ کے ایک شخص سے ہوئی تھی، لیکن بعد میں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے موضع اعدام والے کے توفیق سے شادی کی، جو 2011 میں ایک سڑک حادثے میں معذور ہو گیا۔ حال میں وہ 12ویں جماعت میں پڑھنے والے ایک 18 سالہ لڑکے کے رابطے میں ہیں۔ گزشتہ جمعے کو اس نے توفیق سے خلا لے لی، بعد ازاں ہندو مت اختیار کر کے اپنا نام شیوانی رکھ لیا۔ ہندو نوجوان شیوا کے باپ داتارام سنگھ نے، جو موضع اعدام والی کا رہنے والا ہے، بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے فیصلے کی تائید کرتا ہے۔ وقف ترمیمی ایکٹ مغربی بنگال میں نافذ نہیں کیا جائے گا، چیف منسٹر ممتا بنرجی کا اعلان۔ مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا ہے کہ وقف ترمیمی ایکٹ مغربی بنگال میں نافذ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ وقف ایکٹ کے نفاذ سے ناخوش ہیں، یقین رکھیں بنگال میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے حالات کو دیکھے اسے آپ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ممتا بنرجی نے کولکتہ میں منعقدہ ایک پروگرام میں کہا کہ کچھ لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہر مذہب کی جگہوں پر کیوں جاتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم ہر مذہب کی جگہوں پر جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے۔ ممتا بنرجی نے مزید کہا کہ اگر آپ ہمیں گولی بھی مار دیں تو بھی آپ ہمیں اتحاد سے نہیں ہٹا سکتے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ ان کی پالیسی سب کو جینے کا حق دینے کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح دوسروں کو میری جائیداد لینے کا حق نہیں، اسی طرح مجھے بھی دوسروں کی جائیداد لینے کا کوئی حق نہیں۔ انہوں نے مزید کہا، لوگ کہتے ہیں کہ میں بنگال میں ہندو دھرم کو تحفظ نہیں دیتی، اگر میں نہیں دیتی تو پھر کون دیتا ہے؟ ممتا بنرجی نے اقلیتوں کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بنگال میں اقلیتوں نے بھی ہندو تہوار بہت اچھے طریقے سے منائے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ وقف قانون پر بڑھتی ہوئی تشویش کے درمیان ممتا بنرجی نے اقلیتوں سے وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ کسی کی زمین یا جائیداد چھیننے کی وہ نہ تو حامی ہے اور نہ ہی ایسی پالیسی رکھتی ہے۔ ممتا نے کہا کہ بنگال میں سب کو برابر کا حق ہے اور ان کی حکومت نے ہمیشہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اقلیتوں نے ہندو تہواروں کو بھی خوش دلی سے منایا ہے اور یہی بنگال کی اصل ثقافت ہے جس پر انہیں فخر ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔